मतलब फर्स्ट में हम जब इंटर मतलब हाई स्कूल पास किए थे तो होम साइंस हम जरूर पास किए हैं, मतलब चयन मतलब जरूर कंपटीशन निकाले हैं, लेकिन सर इसका मतलब ये सिर्फ आपकी वजह से ना है। तो सर पढ़ाई एकदम बेसिक से लेके स्टार्टिंग से लेके हम पढ़ाई शुरू से लेके तब मतलब यहाँ फिर हम टेस्ट वगैरह देने के लिए एक्स्ट्रा बुला लेते थे हम, तो इसके लिए टाइमिंग हमारे पास होता नहीं था एक्स्ट्रा, तो मॉर्निंग में करके बुलाते थे एकदम सुबह सुबह एकदम 6 बजे ठंडी में एकदम, क्योंकि जीडी का जब एग्ज़ाम लगा था इनका। SSC जीडी में इनका चयन हुआ है, ठीक है। नाम है इनका गीता, और थोड़ा सा पहले ताली बजा एक बार फिर से बजाते हैं। यहाँ ये ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग भी बिलोंग करते हैं, जैसे आप लोग अभी पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं। एक चीज़ देखो क्या होता है कि बोलते हैं हमेशा मेहनत करने के लिए, इसलिए भी बुलाया है अभी थोड़ा सा, अभी तो पहले ही बुलाए थे क्योंकि CUET के बच्चे रहते हैं, वो लोग भी आते हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है, तो इसीलिए बुलाया भी था हम लोग को। तो बोला जाता है कि क्या चीज़ की मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। ये उसके क्या है एक तरह से एकदम मिसाल है सर, क्योंकि इन लोग आते थे, समझ जाइए इनका शादी भी होता है, मैरिड है ये, ठीक है, एक बच्चा भी है इनका, एक माँ भी है ये, और एक माँ होने के साथ साथ घर की पूरी जिम्मेदारी भी इनके पास होती थी, पूरा घर संभालना, उसके बाद पूरा जो है घर द्वार पूरा मिट्टी का घर है। हम गए भी थे एक बार, अभी कुछ काम था तो हम लोग गए थे, तो पूरा मिट्टी घर है, मतलब पूरा मिट्टी घर लिपना करना, हर चीज़ करना, खाना बनाना, उसके बाद पढ़ाई करना वो भी। उसके बाद भी कभी कभी कोई दिक्कत होती थी, जैसे टेस्ट वगैरह देने के लिए भी एक्स्ट्रा बुला लेते थे हम, तो उसके लिए टाइमिंग हमारे पास होता नहीं था एक्स्ट्रा, तो मॉर्निंग में करके बुलाते थे एकदम सुबह सुबह एकदम 6 बजे ठंडी में एकदम, क्योंकि जीडी का जब एग्ज़ाम लगा था इनका तो उस समय ये सुबह सुबह आ जाती थी वहाँ से, डुमडिया इनका घर पड़ता है, डुमडिया से आती थी ये पढ़ने के लिए। तो कहने का मतलब है कि कभी भी ये नहीं सोचती थी ये, क्योंकि इनको टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल हो गया करते 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 करते, लेकिन क्या चीज़ है कि ये नहीं सोचा कि नहीं निकलेगा। अब सोचो कि आप लोग क्या हैं, आप लोग तो अभी न्यू एज में, अब सोचते क्या है कि जो है कि पॉलिटेक्निक है या फिर कोई भी और एग्ज़ाम है या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम करने जाएंगे, तो ये बहुत लोग हार मान जाते हैं, तो ये गलत बात होता है, ठीक है। हार नहीं माना, इन्होंने करते रहे, आज हो गया इनका SSC जीडी में चयन हुआ है, उसके बाद अभी फिजिकल बाकी है लेकिन चयन हो गया, इससे पहले तो नहीं हुआ था, इससे अभी हुआ है, तो ये बात है। तो यही चीज़ है कि अभी भी समय बचा हुआ है सभी के पास, सभी लोग मेहनत करते रहो, जिससे इनका हुआ है। अब कितने पिछड़े क्षेत्र से आते थे, ठीक है, हस्बैंड भी इनके आए हुए हैं, बुलाइए इनको। पूरा मैनेज करना ये भी अपने आप में बहुत बड़ा, आप भी एक तरह से बहुत बड़े, आप भी मतलब बहुत सपोर्ट किए हैं इनको। बहुत कम लोग होते हैं जो इतना सपोर्ट करते हैं, ये भी ज़रूरी होता है, बहुत कम लोग हैं और इंस्पिरेशन है ये भाई। समाज में तो क्या होता है ना कि शादी हो जाती है तो बच्चों को, लड़कियों की तो सोचते हैं कि अरे आप क्या पढ़ाएंगे उसको, अब हो गया ख़त्म है, कुछ नहीं है। तो ये भी होता है कि अगर आप पढ़ाएंगे तो भाई क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे आप। अब ऐसा नहीं है कि आप इनके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे, आपका जो बच्चा है वो भी आगे बढ़ेगा, उसका भी फ्यूचर यानी भविष्य उसका भी क्या होगा, उज्जवल होगा कहीं ना कहीं, तो ये भी चीज़ होता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं। बाकी सब लोग अपना सोचना कि कभी भी लाइफ में ये मत सोचना कि हार मानना है, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किलें इनके सामने आई हैं, बहुत सारी। हमसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस की हैं इन्होंने, जैसे फैमिली में ही बहुत सारे लोग बोल देते थे कि अरे क्यों पढ़ने जा रहे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत सारे लोग इधर उधर बोलते थे, लेकिन फिर भी करती थी। कितने समय तो ऐसा हुआ जब हमारे सामने कभी कभी कोचिंग में बैठते पता नहीं क्यों रोने लगती थी, तो बोलती थी कि सर ऐसा ऐसा घर में प्रॉब्लम है, अभी दिक्कत हो रहा है, ऐसे है सर, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ ना कुछ बोलते थे, हम अपने हिसाब से बताते थे, लेकिन ठीक था, हिम्मत रखा इन्होंने। हम्बल भी थी, कभी कभी तो ऐसा था कि फिजिकल जैसे इनको नहीं आता है, फिजिकल नहीं आता तो क्या करते थे ना कि एक दिन कह दी कि सर फिजिकल नहीं आ रहा है, आप जो है बताइए। हमको नहीं आता, तो एक लड़के थे जो है आते थे, वो भी अनुज, वो भी SSC जीडी क्लियर थे, तो क्या किए यहाँ पे पर्दा वर्दा बिछाई यही अपने से, और यहीं पे जैसे जो स्क्वाट होता है मारने वाला और जो भी सेटअप, हाँ सेटअप वो अपने यहीं पे करने लगे। तो यही चीज़ होता है कि मतलब आपको सीखने के लिए क्या करना है ना, आपको किसी भी हद से जाना है। ये उस तरह से क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक लड़की जो है, अगर आप नॉर्मल किसी फैमिली से बुला लेते ना, तो वो खड़े होने में और यहाँ पे बैठने में शर्म आएगा कि अरे हम नीचे बैठेंगे। लेकिन क्या था कि सीखने के लिए इन्होंने कुछ भी किया है, हर चीज़ किया, नहीं आता था तो सीखने के लिए कुछ भी किया, क्योंकि इनका फैमिली बैकग्राउंड भी उस तरह का नहीं है, पिताजी भी उस तरह से, मतलब पूरा फैमिली बैकग्राउंड उतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इनका, उसके लिए भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। आप जितना सपोर्ट किया उतना कोई नहीं करता, ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी आप अपना फिजिकल का तैयारी अच्छे से करते रहिए। और कुछ बोलना चाहते तो बोलिए।
तेरा ये तो मतलब हम जरूर पास किए हैं, मतलब चयन मतलब जरूर हम कंपटीशन निकाले हैं, लेकिन सर इसका मतलब ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। इतना मतलब अच्छे से मेहनत, अच्छे से पढ़ाए हमको, अच्छे से पूरा मैथ का, रीजनिंग का टेस्ट लेते रहे वीकली, इससे मतलब हमको बहुत मतलब ये मिला। चलिए ठीक ना, तो देखो मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ भी जरूर होगा, ठीक है। एक अगर बैकग्राउंड वाली फैमिली में, अगर जिसकी फैमिली की बैकग्राउंड अच्छी ना है, उस फैमिली में किसी भी पर्सन की अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, 40-50 हज़ार रुपये महीने आने लगते हैं, तो उस फैमिली का कहीं ना कहीं कंडीशन सुधर जाता है, और यही उद्देश्य भी रहता है। बच्चे यहाँ तो मिलते हैं, लेकिन उस तरह के बच्चे नहीं मिलते हैं जो उतना टॉलरेट करता है, उतना सह पाए, क्योंकि इस काम में कॉम्पिटिशन में ये होता है कि आपको लगातार लगे रहना है, पेशेंस अपना नहीं खोना है। जहाँ धैर्य खोगे वहाँ गया, तो धैर्य नहीं खोना है हमको। धैर्य उस वाले वैसे बच्चे ही नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिले हैं, 1-2 मिले हैं मुझे, और वो दोनों आज हैं कहीं ना कहीं। तो यही चीज़ है, और बहुत टाइम मुझे हुआ भी नहीं है बुद्धि में, तो लेकिन ठीक है, अभी लगे रहेंगे। पहले मैथ का जब मतलब वहाँ करते थे सत्यम एकेडमी में, जब फर्स्ट बार आए थे कोचिंग करने, वहाँ भी मेरा मतलब और सब्जेक्ट में अच्छा रहा, लेकिन मैथ मेरा शुरू से ही वीक था। और मतलब फर्स्ट में हम जब इंटर मतलब हाई स्कूल पास किए थे तो होम साइंस से किए थे, तो उस टाइम मैथ नहीं पढ़े थे 9th-10th में। और जब इंटर में गए तो हम बायो ले लिए थे अपना, तो बायो ले लिए तो भी मैथ हमको अवसर नहीं कहीं मिला पढ़ने के लिए। बायो लिए इंटर में, फिर इंटर पास किए, मेरा उसमें भी 62% आया, और 10th में मेरा 72 आया था। इसके बाद यहाँ फिर इंटर के बाद मेरा शादी हो गया 2016 में, तो वहाँ गए तो वहाँ अपने ससुराल में BSc किए, वहाँ से BSc किए बायो से किए, तो वहाँ भी मैथ नहीं था, इसलिए मेरा मैथ और वीक हो गया था, मतलब बहुत पढ़े ही नहीं थे। तो फिर वहाँ से फिर BSc जब फाइनल हुआ तो आए। एक और जो लड़के थे, एक और स्टूडेंट थे, अनुज नाम उनका, वो मामूली से ही थे, वो भी जब हमारे पास आते तो उनका ही मैथ बहुत वीक था, क्योंकि वो मैथ से पढ़े ही नहीं थे। वो तो बताते थे कि हम जहाँ कोचिंग में पढ़ते थे पहले वहाँ से हम उठ के चले जाते थे, लेकिन फिर आते आते मैथ थोड़ा सा इम्प्रूव होते होते मतलब उनका भी था कि वो क्लियर किए थे, और पूरा का पूरा उनका क्लियर हो जाता था। यहाँ से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था। वही मेरा भी सेम कंडीशन था, वहाँ भी करते थे, तो मेरा SI में मतलब मैं 2 नंबर के लिए हम मैथ में छट गए थे। इधर पासिंग में ला लिए थे, लेकिन मैथ में हम 2 नंबर के लिए छट गए थे। वहाँ भी पढ़ते थे तो हमको इंटरेस्ट ही नहीं लगता था, मेहनत बहुत करते थे कि हमको आए, लेकिन मतलब हमको आ ही नहीं रहा था, क्योंकि शुरू से हम पढ़े नहीं थे। लेकिन जब यहाँ कोचिंग में, इस कोचिंग में जाए, जब हम यहाँ आए तो सर पढ़ाए एकदम बेसिक से लेके, स्टार्टिंग से लेके हम पढ़ाए, शुरू से लेके, तब मतलब यहाँ फिर हम मैथ पढ़ना सीखे कि मतलब कैसे होता है, क्या होता है। और जब SSC GD का एग्ज़ाम दिए तो वहाँ पे मतलब मेरा 10 नंबर आया 20 में मैथ में। और भी करते, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट हम अच्छे से मतलब नहीं हो पाए मेरे से, तो उसमें भी 11 अटेंड किए थे, 1 मात्र गलत था, 10 मेरा सही है आंसर की में देखे तो था। चलिए इसलिए ठीक है।